शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ बताता है और वह शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ बताता है शब्द कहलाता है। शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के नहीं है, शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों, 4 भाग हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन पहिल का क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कौ प्रकार का है? उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार का है? 4 प्रकार का है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। तो कौन कौन है 4 प्रकार का? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब देखो तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आम्र। आम्र माने आम हिंदी में भी लिखा सकता है, ठीक है। उस तरह से घी, घृत, हाँ, तो ये भी हिंदी में भी लिखा सकता है। हस्त माने हाथ। शांति रहन, मारेंगे एक चमेटा मुँह फूट जाएगा कहीं का। हम बकर बकर कर रहे हैं, काहे बकर बकर कर रहा है? कान से सुन चुपचाप। जब हम बका बका करते बानी तो तू काहे बोलता रहा बीच में? पढ़ाओ तो पढ़ा। केकर किताब है? केकर किताब है? मारेंगे एक चटकन मुंह फूट जाएगा। तो जो संस्कृत का शब्द है वो हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो निरंतर प्रयोग के कारण अपना रूप बदलकर हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत का शब्द है लेकिन हमेशा जब यूज होता है तो उसको वो अपना रूप भी बदल लेता है। और जैसे आँख, आम, घी। अब घी को घृत लिखा गया। घृत तो संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी लिखा जाएगा घृत, हाँ। उसी तरह अब आम्र, तो आम्र तो हिंदी का शब्द है लेकिन संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में लिखा गया आम्र, तो तत्सम हो गया। लेकिन वही आम्र अगर हिंदी में लिखाया